हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। और यह साल आप सभी के लिए बहुत बहुत खुशियों भरा हो। जैसे गाइस आपने मुझे 2024 में सपोर्ट किया था, ऐसे ही 2025 में भी अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए 2025 की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवम का उसके ब्रदर के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उसका ब्रदर बाहर चला जाता है। तभी वहाँ कोई आता है और उसे ले जाता है। तो हेवम बाहर जाकर अपने ब्रदर को बुलाता है, तो उसे वह वहाँ नहीं दिखता। तो हेवम कहता है वह फिर से कहाँ गया। उसके बाद हेवम बताता है मेरा ब्रदर अचानक गायब हो गया और नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी वापस नहीं आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मॉम और हेवम बैठे हुए होते हैं, तो मॉम कहती हैं वह आंसर भी नहीं दे रहा है, क्या हमें इसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं देनी चाहिए। यह सुनकर हेवम कहता है सब ठीक हो जाएगा मॉम, हो सकता है कि उसने रात पीसी रूम या किसी और जगह पर बिताई हो। यह सुनकर मॉम कहती है पीसी रूम। गाइस पीसी रूम कोरिया में एक गेमिंग रूम होता है। फिर मॉम उठते हुए कहती हैं फिर मैं सेम उसे ढूंढने जाऊंगी। यह सुनकर हेवम कहता है मॉम रुको मैं जाऊंगा। तो यह सुनकर मॉम कहती हैं नहीं तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। अपनी मॉम की बात सुनकर हेवम कहता है बाहर शायद ठंड है, और फिर वह शांत होकर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए सोचता है आखिर वह कहाँ गया। क्या होगा यदि वह बाहर घूमते टाइम किसी लोन शार्क के टकरा जाए। फिर हेवम शांत खड़ा हुआ कुछ देर सोचने लगता है। फिर हेवम अपने फोन की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे सम्मत कांगवू से कांटेक्ट करना चाहिए। यह सोचने के बाद हेवम कांगवू को कॉल करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगवू के घर का सीन दिखाया जाता है। कांगवू तैयार हो रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। तो कांगवू अपने फोन की तरफ देखने लगता है। वह कॉल रिसीव करते कहता है हेलो। यह देखकर हेवम चौंकते हुए कहता है कांगवू क्या कर रहे हो। तो कांगवू अपनी शर्ट का बटन लगाते हुए कहता है मैं वर्क के लिए तैयार हो रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो शनवे। यह सुनकर हेवम कहता है ओह मैं अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि वह वापस नहीं आया है। तो यह सुनकर कांगवू कहता है क्या ऐसा है। तो हेवम कहता है हाँ। फिर हेवम डरते हुए कहता है क्या मैं बाहर जाऊं। तो यह सुनकर कांगवू अपना कोट पहनते हुए कहता है तुम कर सकते हो, चूंकि बाहर ठंड है इसलिए ज्यादा देर तक इधर उधर देखें और जल्दी ही वापस आ जाएं। तो यह सुनकर हेवम कहता है ओके। तो कांगवू कहता है मैंने सोचा कि तुमने मुझे मिस करने के कारण फोन किया है। यह सुनकर हेवम सरप्राइज होते हुए कहता है ओह सॉरी। यह सुनकर कांगवू स्माइल करने लगता है। तो हेवम आगे कहता है आज के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। कांगवू कहता है आज रात भर के बाद मेरी मीटिंग है। तो यह सुनकर हेवम कहता है रियली तुम बहुत बिजी हो। हेवम की बात को सुनकर कांगवू पहले तो फोन की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा कॉल ले सकता हूँ। हेवम कहता है ठीक है। तभी हेवम की मोम वहाँ स्कार्फ ओढ़ते हुए आ जाती हैं और कहती हैं हेवम चलो चलें। अपनी मोम की आवाज को सुनकर हेवम जल्दी से उनकी तरफ देखता है और कहता है हाँ, और फिर वह जल्दी से फोन पर धीरे से कहता है कांगवू मैं फोन रख दूंगा। यह फोन कर हेवम फोन रख देता है। तो कांगवू सीरियस होकर फोन की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद फिर से हेवम के घर का सीन दिखाया जाता है। हेवम को ढूंढकर वापस आ जाते हैं। वह उसकी मॉम कहती है मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ है। यह सुनकर हेवम अपनी मॉम से कहता है ऐसा लगता है जैसे आसपास के सभी पीसी रूम बंद हैं। तो उसकी मॉम वरीड होते हुए कहती है क्या मुझे उसकी मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करानी चाहिए। अपनी मॉम की बातों को सुनकर हेवम को गुस्सा आने लगता है और वह कहता है वह अब बच्चा नहीं रहा। यदि तुम लोगों से कहोगी तुम अपने 30 साल के अधिक उम्र के बेटे के मिसिंग की रिपोर्ट कराने जा रही हो क्योंकि वह एक दिन से घर नहीं आया है, तो वे तुम पर हंसेंगे। हेवम की बातों को सुनकर उसकी मॉम सैड हो जाती हैं और वह नीचे बैठ जाती हैं। अपनी मॉम को ऐसे देखकर हेवम कहता है हाँ। फिर मॉम आगे कहती हैं मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, मुझे उसकी और तलाश करनी है। यह बोलकर मॉम वहाँ से खड़े होकर जाने लगती हैं। तो हेवम कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो मॉम कहती हैं मैं और अधिक पीसी रूम और शायद बिलियर्ड हॉल की चेक करूंगी। यह सुनकर हेवम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मॉम क्या तुम थोड़ी देर और वेट नहीं कर सकती। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से गिरने की आवाज आती है। तो वह दोनों देखने लगते हैं। तभी वह बाहर झाँक कर देखते हैं तो वहाँ पर हेयुन बैठा हुआ होता है। तो मैम कहती है हेयुन
हेयुन को देखकर हेवॉम शॉक्ड हो जाता है। यह अपनी मॉम की आवाज को सुनकर हेयुन ऊपर की तरफ देखता है। उसके पूरे फेस पर चोट होती है। उसे ऐसे देखकर उसकी मॉम चिल्लाती है, हेयुन, और वह भागते हुए हेयुन के पास आती हैं और उसे पकड़ते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या हुआ? यह किसने किया? हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, हमें 119 पर कॉल करना होगा। हेयुन खड़ा होता है और अपनी मॉम की बातों को सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, हाँ चुप रहो। और फिर वह गेट को पकड़ते हुए अंदर जाने लगता है और कहता है, फक। मॉम भागते हुए मेडिसिन लाती हैं और कहती हैं, चलो थोड़ा ऑइंटमेंट लगाते हैं। और फिर वह हेयुन की चोट पर मेडिसिन लगाते हुए कहती हैं, हेयुन क्या हुआ मुझे बताओ। तो हेयुन अपने सामने खड़े हेवोन से कहता है, हे हेवोन, तुम्हारे पास कितनी मनी है? हम सब मरने वाले हैं, इसलिए मुझे बस एक आंसर दे दो। यह सुनकर हेवोन सरप्राइज होते हुए कहता है, क्यों, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो यह सुनकर हेयुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि उन बास्टर्ड को यह समझ आ गया है कि अब हम उन्हें मनी नहीं दे सकते। यह सुनकर हेवम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या लोथ शार्क? तो हेयोन कहता है, हाँ डैम इट, यदि हम उनका पैसा वापस नहीं कर सकते तो वे हमारे अंगों पर हमला कर देंगे। वे पैसे के लायक कोई भी चीज बेच देंगे, चाहे वे हमारी कॉर्नियो हो, लीवर हो या हार्ट। हेयुन की बातों को सुनकर हेवम बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो फिर तो हम मर ही जाएंगे। बम के रिएक्ट को देखकर हेयुन को गुस्सा आ जाता है और वह मेडिसिन की बोतल को हेवम के सिर पर फेंककर मारते हुए कहता है, बस एक बेवकूफ की तरह खड़े मत रहो, अपने आप को संभालो, एक गलत कदम और हम सब मर जाएंगे। फिर हेयुन आगे कहता है, बस जरूरी सामान पैक करें। मैंने उनसे यह कहकर कुछ टाइम मांगा कि मैं उन्हें 300 मिलियन वॉन दूंगा। हेयुन की बातों को सुनकर मॉम वरीड होते हुए कहती है, हेयुन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एवं हर मंथ 2 मिलियन वॉन भेज रहा है, तो फिर क्यों अपने ऑर्गेन्स बेचें? यह सब हेवोम नीचे सर करके खड़ा हुआ होता है और सुन रहा होता है। तभी हेयुन कहता है, तुम उन्हें क्या समझते हो, चैरिटी वर्कर्स? क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें अनदेखा कर देंगे और हम उन्हें इतनी अमाउंट देंगे जो इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है? वे बास्टर्ड बस मेरे वापस आने का वेट कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर हेवोम कहता है, लेकिन हेयुंग, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, राइट? तुमने कहा था कि तुमने बहुत कमाया है। हेवोम की बात को सुनकर पहले तो हेयुंग सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है और फिर वह कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है। हेयुंग की इस बात को सुनकर हेवोम को फिर से एक झटका लगता है और वह शॉक्ड हो जाता है। फिर हेयुन आगे बताने लगता है, मुझे फिलीपींस की बजाय वियतनाम जाना चाहिए था। किसने सोचा था कि वियतनाम इतना पॉपुलर ट्रेवल डेस्टिनेशन बन जाएगा। यदि मैंने उस मनी को दा नोंग्स में एक मसाज की शॉप खोली होती तो मैं कम से कम दोगुना कमा सकता था। फिर वह आगे कहता है, मैं मुश्किल से कोरिया से भाग निकला, फिलीपींस के बिजनेस चलाने की कोशिश करते टाइम उन बास्टर्ड के साथ मुसीबत में पड़ गया। और फिर वह गुस्से में हेवोम की तरफ देखते हुए कहता है, तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? उनकी बातों को सुनकर हेवोम बुरी तरह से कांपने लगता है और वह कुछ नहीं कह पाता। तो हेयुन आगे कहता है, हे बास्टर्ड, तो तुम्हारे पास कितनी मनी है? तो हेवोम नीचे की तरफ देखते हुए ही कहता है, 8 मिलियन वॉन। हेवोम के आंसर को सुनकर हेयुन चौंक जाता है और कहता है, क्या 8 मिलियन? तुम्हारे पास इतना पैसा है? तुम जिद्दी बास्टर्ड, आखिर तुमने इतना पैसा कब बचाया? यह सब सुनकर भी लेकिन हेवोम कोई रिप्लाई नहीं देता। वह पूरी तरह से टूट जाता है और सोचने लगता है, मैं रियली इतनी अथकता से जिया, मैंने नींद कम कर दी, हर दिन पैसे गिनने लगा और जब भी मुझे कोई जरूरत की चीज खरीदनी होती तो मैं कांप उठता था। और फिर वह आगे कहता है, वह टाइम जो मैंने स्वयं को होप रखने और कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करने में बिताया, यह सब झूठ था। मैं एक अपरिहार्य अंत की ओर बढ़ रहा हूँ, बल्कि एक होपफुल फ्यूचर की ओर। ओम यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी हेयुन कहता है, यदि तुम्हारे पास 8 मिलियन है तो मैं कुछ मंथ तक छिप सकता हूँ। डैम इट, मुझे चीन या जापान भागना होगा। यह सुनकर हेवोम गुस्से में उसकी तरफ घूरता है और वह कहता है, तुम फिर से अकेले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो यूं? यह सुनकर हेयुन कहता है, क्या? और फिर वह चिल्लाते हुए कहता है,
ऐसा इसलिए क्योंकि तुम दोनों के पास पासपोर्ट नहीं है। फिर मॉम कहती है नहीं हेयुन हमारे पास पासपोर्ट है। और फिर वह बरीड होते हुए कहती हैं लेकिन हेयुन क्या हमें पहले पुलिस को इसकी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए? क्या होगा अगर हम उनसे अपनी जान बख्शने के लिए कहें? अपनी मॉम की बातों को सुनकर वह हाथ से उन्हें झटकते हुए कहता है ओह चलो मॉम इतनी बेवकूफ मत बनो, वे इस मोमेंट के लिए 3 साल से वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे उन बास्टर्ड को जेल में बंद कर सकते हैं, तो पुलिस हमारे लिए क्या कर सकती है? तभी मॉम आगे कहती हैं तो फिर मुझे कम से कम आंटी से तो कुछ कहना चाहिए। यह सुनकर हेयुन और जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो? अगर वो बास्टर्ड आंटी के घर आ जाएं तो क्या होगा? फिर वे आगे कहता है किसी को मत बुलाना, उन्होंने शायद हम पर निगरानी रखी हुई है, इसलिए चलो हम सिविल लेंस से बाहर निकलें और मॉर्निंग एयरपोर्ट की ओर चलें। अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर चले जाएं तो वे लोग हिल भी नहीं पाएंगे। हेयुन की बातों को सुनकर हेबोम कहता है तो क्या हमें लाइफ टाइम वह से छिपना पड़ेगा? हेबोम की इस बात का हेयुन कोई आंसर नहीं दे पाता और वह गुस्से में सिर्फ उसकी तरफ देखता है और फिर वह वहां से जाकर हेबोम को धक्का मारते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। बोलकर हेयुन वहां से चला जाता है तो मॉम शांत खड़ी उसकी तरफ देखने लगती हैं। फिर मॉम अपना सामान पैक करने लगती हैं और हेबोम अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है और कहती हैं हेबोम इधर आओ सामान पैक करो। लेकिन हेबोम कोई रिप्लाई नहीं देता, वह अपने फोन को निकालकर उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वह कॉन्ट्रैक्ट को खोलकर उसमें से सीओ कांगवू के नंबर को देखता है। गाइस हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।